आपने वो भजन जरूर सुना होगा कि तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। लेकिन इसको अच्छे से अगर किसी ने समझा है तो वो है राजकुमार रोथ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सही समझ रहे हैं आप। अपने साथ साथ अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को किस कदर आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं राजकुमार रोथ। और एक नई पहल किस तरीके से उनमें ऊर्जा रखनी है, बरकरार रखनी है, आगे बढ़ाना है, और कैसे अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपनी भीलों के विकास के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी का विकास करना है, ये सब अगर सीखना है तो राजकुमार रोथ को आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए नई पहल करने जा रहे हैं, इसका खुलासा मैं आपको इस वीडियो में करने वाली हूं, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजकुमार रोथ का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वो अनुरोध कर रहे हैं कि एक योजना है जिसमें अपने क्षेत्र के गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करके आवेदन करवाएं और 20 से 25 दिन तक प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करवाएं। उन्होंने साफ साफ लिखा है। और इसी के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है, देखिए, जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस योजना में कम से कम 5 बच्चों का चयन करवाने में आगे रहेगा, सफल योगदान देगा, उसको राजकुमार रोथ किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में वरीयता देंगे। तो ये होता है वो तरीका जिससे किस तरीके से आप जनता तक पहुंच सके, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रोत्साहित कर सके। क्योंकि देखिए, अगर आप इनाम देंगे काम का तो उसकी चाह में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और जिस तरीके से ये कदम उठाया है राजकुमार रोथ ने, वो वाकई में सराहनीय है। किस तरह, और ये योजना क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप राजकुमार रोथ को काफी फॉलो करते हैं, उनके काफी सारे फैंस हमारे पोर्टल पर भी मौजूद हैं, इसीलिए ये जानकारी आप तक भी पहुंचे, इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं पूरी जानकारी कि ये जो जानकारी है वो है निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रवेश लेने का सुनहरा मौका। और ये ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते, जब सांसद खुद चल के अपने क्षेत्र के लिए इतना बड़ा इनिशिएट करता है, प्रोत्साहित करता है कार्यकर्ताओं को, जनता को, तो आपको भी इसमें भागीदार बनना चाहिए। इसमें जो जानकारी है मैं आपको पूरी तरह से दे देती हूँ। शिक्षा विभाग और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सन 2025 से 26 के सत्र के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एनबीसी के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 6 में विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु खाली सीटें हैं और इन पे प्रवेश करने के लिए आपको आमंत्रण दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेधावी है, पढ़ने में आगे है, तो जरूर से आपको इस आवेदन को स्वीकार करना चाहिए, आपको इसके लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप सोच रहे हैं और ऐसा सुनहरा मौका आपके सामने है तो इसको आप गंवाएं ना, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी आपको राजकुमार रोथ के ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। और इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं मैं आपको बता देती हूं जिस तरीके से, और ये भी बता देती हूं कि कितने छात्रों की यहाँ पर जगह है। योजना का नाम है शिक्षा विभाग योजना। वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रों की संख्या 172 है और छात्राओं की संख्या है 86। अनुसूचित जनजाति में छात्रों की संख्या 128 और छात्रा की है 86, और अनुसूचित जाति में छात्राओं की संख्या है 114। और कुल मिलाकर आप मान लीजिए एसटी एससी के लिए 286 और 214 सीटें यहाँ पर खाली हैं। इसी के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग योजना में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 170 छात्रों की संख्या खाली है, रिक्त पद हैं, और छात्राओं की है 130, और टोटल आप मान लीजिए 300 सीटें यहाँ पर खाली हैं। और देवनारायण गुरुकुल योजना में यानी विशेष समूह योजना में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 300 छात्र और 200 छात्राओं के लिए यानी कि टोटल मिला के 500 छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका लेकर आए हैं। और जिस तरीके से इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और 2024 से 25 में जो कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं वो इसमें प्रवेश ले सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2025 है। प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नों का स्तर
कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। अगर आपका बच्चा 5वीं पढ़ चुका है, एग्जाम दे चुका है, तो वही तैयारी आपको इस एग्जाम के लिए भी करवानी है। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 2 घंटे में हल करना होगा और परीक्षा होगी 1 मई 2025 रविवार को। इसलिए आपके पास समय बहुत कम है आवेदन के लिए। फटाफट से इसमें आवेदन कर दीजिएगा। और जिस तरीके से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर यहाँ पर लेकर आई है सरकार। और परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर इसमें अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और आप सोचिएगा कि एक सांसद जो अपने दम पर कोशिश कर रहा है कि अपने पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई सा भी मौका हो, वो कभी भी नहीं आवाज उठाने से चूकते। अब मैं चाहती हूं कि अगर आपने देख लिया है पूरा वीडियो, जानकारी आपको पूरी मिल चुकी है, तो बिल्कुल समय ना गवाएं, फटाफट से राजकुमार रोत ने जिस तरीके से जानकारी दी है उस जानकारी को और खंगालिए, जाइए फॉर्म भरिए अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए। ये अवसर आप खो ना दें, इसलिए इस वीडियो के जरिए आप तक ये जानकारी मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। और इन सब चीजों से एक बार फिर से ये प्रूव होता है कि अगर नेता अपनी पार्टी को, अपनी जनता के बारे में इस तरीके से सोचता है, उनको साथ में ले चलने के लिए सोचता है, तो उनका भविष्य भी उज्जवल होता है। उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी हमारे आदिवासी साथी संवाद के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जितनी प्रार्थनाएं हैं कि राजकुमार रोत एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते रहे तो जरूर वो दिन दूर नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना ना भूलेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि ये सुनहरा मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।